हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9th की स्पर्श की पुस्तक का चैप्टर है धर्म की आड़, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके जो लेखक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके लेखक का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। बच्चों, इनका जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। उन्होंने एंट्रेंस पास किया। आरंभ में कानपुर में करेंसी दफ्तर में नौकरी की। बाद में 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना आरंभ किया। विद्यार्थी ने सदैव आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाले रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। अंग्रेज सरकार ने इनको कई बार बच्चों जेल में डाला था, किंतु इनको संतुष्टि नहीं मिली। सरकार इनका अखबार भी बंद कराना चाहती थी। कानपुर में 1931 में हुए थे सांप्रदायिक दंगे। उन दंगों को शांत कराने की कोशिश में अपने प्राण इनको गंवाने पड़े थे। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मृत्यु मुझे मिली होती। गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी प्रकट करना विद्यार्थी जीवन का ध्येय था और वे अपनी कलम से यह बखूबी काम करते थे। देश की स्वतंत्रता की मुहिम में आड़े आने वाली किसी भी कृत्य या परंपरा को वो आड़े हाथों ले लेते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों को जमकर वो खबर लेते थे। बच्चों, इनकी भाषा सरल, सहज, बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली थी। अब बच्चों हम पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ का नाम धर्म की आड़ है और इस पाठ में गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन लोगों के बारे में बताया है कि जो लोग कुटिल उनकी चालें होती हैं और जो धर्म के नाम पर जन सामान्य को आपस में लड़ा देते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के फिराक में रहते। विद्यार्थी ने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म के आड़ पर कैसे कैसे कृत्य होते हैं, कैसी कैसी लोगों के साथ अनीतियाँ होती हैं, उसके बारे में भी बताया है और वर्ग और समाज किस प्रकार इसका शिकार होता है, इसका खुलासा भी उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बच्चों किया। तो इस पाठ में हम प्रवेश करते हैं कि इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने तक जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों, आजकल क्या होता है कि हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, इस तरह से आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ने लग जाते हैं और उनको लड़ाने वाला अपना स्वार्थ सिद्धि करता है। एक दूसरे को मारने के लिए भी बच्चों तैयार हो जाते। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबड़ पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार अनपढ़ों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, यानी सुगम है भी।
बच्चों आपने देखा होगा कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं या कुछ ऊंचे धन्ना सेठ होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो अनपढ़ गरीब जनता होती है उनको एक दूसरे को भड़का देते हैं और भड़का करके अपना काम निकलवा लेते हैं, वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। और वो जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो जरा जरा सी बात पर उबल पड़ते हैं। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में ये बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रह जाता है। वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से स्वार्थी जो लोग होते हैं इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठाते हैं। उनकी मदद हो रही है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आस से बातें करती। गरीबों की कमाई से ही मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते हैं। ये भयंकर अवस्था, इसी के कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। बच्चों आपको पता ही होगा कि जो मेहनत करने वाले मजदूर होते हैं उनको उनके हक का पैसा पूरा नहीं दिया जाता है। जितने उनका हक होता उतना नहीं मिलता, बहुत कम मात्रा में उनको पैसा दिया जाता और उस पैसे से जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी अट्टालिकाएं बनाते हैं, अपने सुख सुविधाएं बनाते हैं, अपने ऐशो आराम की चीज़ें करते हैं। और चुसता कौन है? एक गरीब मजलूम मजदूर जनता। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं, या धर्म के नाम पर कुछ इन्हें गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं, जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। यानी विदेशों में बच्चों जो अमीर लोग होते हैं उनसे मेहनत करवाते हैं और उतने मेहनत का पैसा नहीं देते, यानी धन पर मार। और हमारे देश में क्या है, एक दूसरे को भड़का कर, यानी हमारे मूर्ख जो अनपढ़ लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे, उनको जो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनकी बुद्धि में उल्टा सीधा भर देते हैं, जिससे वो एक दूसरे को भड़का देते हैं। वो लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। मान धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता और मन माना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को भड़काना, ये आजकल का चलन हो गया है। जो आजकल के राजनेता है वगैरह हैं वो बच्चों ऐसा ही करते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते रहते हैं, दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते हैं और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं, उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी स्थिति में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप मान लें और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना चाहिए।
देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। इस एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटाकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया, और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही। बच्चों, जैसा कि अभी पैराग्राफ में पढ़ा हमने कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं, धर्म की दुहाई देकर दिन दिन चिल्लाते रहते हैं और अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। किनके लिए? उन चापलूसी लोगों के लिए जो उन्हें धर्म के नाम पर भड़काते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। और ये जो भीषण व्यापार है, जब तक बच्चों रोका नहीं जाएगा तब तक रोज़ हमारे देश में इस तरह के झगड़े होते रहेंगे, वो कम नहीं हो सकते। जैसे कि आजकल बहुत जगह भड़काऊ भाषण भी होते रहते हैं जिससे कि जनता भड़क जाती। व्यक्ति को अपने धर्म को चुनने का अधिकार होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से अपना धर्म चुन सकता है, उसकी मर्जी हो वैसे वो पूजा कर सकता है, वैसे वो अपने सारे कार्य कर सकता है। लेकिन बच्चों, हमने क्या किया, जब स्वाधीनता संग्राम के बाद में स्वाधीनता मिली उसके पश्चात हमने इस क्षेत्र में जो मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को हमने इस क्षेत्र में बुला लिया। उनको बुला करके हमने उनको, सॉरी बच्चों, ज़रा से खेद है कि हमने पहले ही ऐसे शंकराचार्यों को हमने अपने जो स्वाधीनता संग्राम के समय जब स्वाधीन हुए उस समय हमने इन लोगों को बुला लिया और इन लोगों के हाथों में हमने शक्तियां दे दी, जिसका कारण आज भी हम चारों तरफ जो प्रपंच है, मजहबी पागलपन है, प्रपंच है, उत्पात है, ये आज भी हम देखने को मिल रहा है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वो भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। यानी महात्मा गांधी किस तरह का धर्म अपनाते थे, किस तरह का धर्म वो चाहते थे, किस तरह का धर्म वो खुद पालन करते थे। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का होना चाहिए। यानी लोगों के प्रति कैसी भावनाएं हैं हमारे मन में, वो धर्म होना चाहिए। ऐसा धर्म होना चाहिए। आजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। यानी हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। यानी अब आगे की जो पीढ़ी है इस तरह को पसंद नहीं करेगी, इस तरीके को पसंद नहीं करेगी जो आप 4 घंटे पूजा करें फिर बाद में आप दिन भर दगाबाजी करें, दिन भर बेईमानी करें। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका व्यवहार होगा। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री
आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रोंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं और ऊंचे हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मन से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यानी बच्चों, इसमें धर्म के बारे में बताया गया कि धर्म कभी हमें दूसरों को परेशान करना नहीं सिखाता। धर्म वो अच्छा होता है जिसमें हम दूसरों के प्रति अच्छा कार्य करें, और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वो लोग अच्छे हैं, वो लोग सर्वश्रेष्ठ हैं जो नास्तिक हैं, यानी किसी भी ईश्वर को, भगवान को नहीं मानते, लेकिन दूसरों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, दूसरों की परेशानियों का ख्याल रखते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत अच्छे माने गए। ईश्वर भी यही कहता है कि मुझे तुम चाहे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे अकेले मानने से नहीं होगा। मन में तुम्हारे यदि दूसरों के प्रति पर स्वावलंब की भावना नहीं है, दूसरों के दुख में दुखी होने की भावना यदि तुम्हारे अंदर नहीं है, तो तुम धार्मिक हो ही नहीं। इसलिए तुम क्या हो, तुम पशु की समान हो। इसलिए तुम्हें ये जो पशुता है उसे छोड़कर मनुष्यत्व और दया की भावना अपनानी पड़ेगी। इस तरह बच्चों, आपका जो ये चैप्टर था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।